गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हम चर्चा करेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से क्या अभिप्राय है, शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या भूमिका है, उसके क्या तत्व हैं, उद्देश्य क्या हैं। स्टूडेंट्स, शिक्षा का मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में शिक्षा मानवता का मानवीकरण है, क्योंकि इसके द्वारा मानवता में उत्पादकता, प्रगति, संस्कृति तथा सभ्यता का समावेश होता है। इस शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपनी बुद्धि, कुशलताओं, ज्ञान तथा दृष्टिकोणों का विकास करता है। शिक्षा ही मानव जीवन को सभ्य एवं सहनशील बनाती है और इसके द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। मानव संसाधन विकास का अर्थ यहाँ पर मानव विकास के उस पक्ष से है जिसके विकास में देश का आर्थिक विकास होता है। मानव को आर्थिक विकास की कुंजी की संज्ञा दी गई है। मानव को आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा मानव संसाधन विकास की आत्मा है। यह मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण आधार है। यह किसी देश की आर्थिक स्थिति या पूंजी को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो इंग्लैंड, अमेरिका ने शिक्षा के माध्यम से अपने को समृद्ध एवं सर्वतोन्मुखी विकास किया है। ऐसे में मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका के बारे में वी.जी. तिलक एवं जॉन वेजी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है, शिक्षा और आर्थिक विकास में द्विविध संबंध है। आदान प्रदान एवं परस्पर सहयोग का संबंध है। कार्ल मार्क्स का विचार है कि श्रम विभाजन के अमानवीय परिणाम को दूर करने में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा की भूमिका बहुमुखी भूमिका। शिक्षा एक बहुमुखी क्रिया है। उसे बहुआयामी समाज में बहुमुखी भूमिका निभानी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानव संसाधन विकास का सार शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय व औपचारिक भूमिका निभाती है। भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन हैं। इसलिए राष्ट्र को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा के रूप में पोषण व देखभाल की ज़रूरत है, जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन भारत सरकार नियम 1961 में 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था, जो 2 विभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रथम जो विभाग है वो है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। दूसरा विभाग है उच्चतर शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है देश में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी है, और उच्चतर शिक्षा विभाग उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य शिक्षा की सार्वभौमिकीकरण एवं युवाओं में से बेहतर नागरिक तैयार करना है, और इसके लिए नियमित रूप से नई योजनाएं पहले आरंभ की जाती हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उच्चतर शिक्षा विभाग देश की उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान में विश्व स्तरीय अवसर पैदा करने के कार्य में लगा हुआ है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे न रहें। इस परियोजनार्थ सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक मतों का लाभ प्रदान करने के लिए कई संयुक्त उपक्रम आरंभ किए हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मानव संसाधन विकास के विशेष उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मानव संसाधन विकास के तत्व।
सबसे पहले है शिक्षा सामान्य तथा तकनीकी, ज्ञान, धैर्य, उत्साह, दूरदर्शिता, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व, प्रेरणा, संलग्नशीलता, कार्य संस्कृति, मिलकर काम करने की भावना। स्टूडेंट्स, ये है मानव संसाधन विकास के विशेष तत्व। अब हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य क्या हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना तथा उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, संपूर्ण देश जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, शैक्षिक संस्थाओं की पहुंच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास करना, निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना, समाज में वंचित वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण, सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करना, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी जो सरकार हैं उनके साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके। राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य में उन्मुख भारत के सभी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया है और इसके साथ ही उच्चतर एवं जो तकनीकी शिक्षा प्रणाली है उसको भी सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने के प्रयास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भूमिका क्या है, उसके तत्व क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो ये आज हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार सुधार कर रहा है तो इसके बारे में हमने चर्चा की। ये टॉपिक था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।